Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. Welcome to the Paradise YouTube channel. I will describe you the 5th class diary. First diary is vocabulary: belly, abdomen means pet, ankle means takhna. The other one is Englishality. We have in this diary unit number 8 words synonyms plus meaning plus short question number 1 पेज नंबर 3। बेटा आप इसको लर्न करेंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आप होमवर्क करेंगे और ये आपके पास अवेलेबल है फाइनल टर्म नोट्स में। द अदर डायरी इज़ इंग्लिश जीआर। इंग्लिश जीआर में बेटा आप करेंगे एप्लीकेशन टू अपोलोजाइज फॉर द मिसकंडक्ट। पेज नंबर 13 पे इंग्लिश जीआर के नोट्स में आपके पास ये अवेलेबल है, आप इसको लर्न करेंगे प्लस आप इसका होमवर्क भी करेंगे। द अदर डायरी इज़ उर्दू एनआर। उर्दू एनआर में बेटा यूनिट नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 3 + 4 + 5 आप इसका होमवर्क करेंगे प्लस इसको लर्न करेंगे। फाइनल टर्म के नोट्स पे पेज नंबर 13 पे आपके पास ये अवेलेबल है। मैथ डायरी है यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 to 4 यानी 1 2 3 4 आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे और इसके बाद आपकी टेबल ऑफ 18 है, आप उसको लर्न करेंगे। द नेक्स्ट डायरी साइंस यूनिट नंबर 8 वर्ड मीनिंग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 + 2 पेज नंबर 9 आप इसको लर्न करेंगे। इसके बाद वर्ड मीनिंग का आप होमवर्क करेंगे और ये आपके पास अवेलेबल है फाइनल टर्म के नोट्स के पेज नंबर 9 पे। नेक्स्ट डायरी इज़ किरात। किरात का बेटा आपके पास 5 + 6 क्वेश्चन है, पेज नंबर 21 है आपके प्लानर पे, आप इसको लर्न करेंगे प्रॉपरली। द नेक्स्ट डायरी इज़ आईएसएल। आईएसएल की डायरी में बेटा आपके पास यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 + 4 + 5 आप इसको लर्न करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क करेंगे फ्रॉम फाइनल टर्म नोट। उसके बाद आपके पास डायरी है एसएसटी की यूनिट नंबर 5 वर्ड्स मीनिंग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 + 2 पेज नंबर 19 फ्रॉम फाइनल टर्म नोट्स। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आप होमवर्क करेंगे और बेटा आज का आपका थॉट ऑफ द डे है आस्क इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ ना आए या आप कोई बात समझ नहीं आती तो आप उसको पूछें, ठीक है। आई होप आपने ये डायरी को लर्न किया होगा, अंडरस्टैंड भी करेंगे और प्रॉपरली इसको लर्न भी करेंगे। थैंक यू। ओके बेटा, आज की आपकी डायरी में इंग्लिशैलिटी का जो वर्क है वो है यूनिट नंबर 8 वर्ड सिनोनिम प्लस मीनिंग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर हमारे पास है 3 और फाइनल टर्म नोट्स हैं। आप वर्ड्स मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स देखें। यूनिट नंबर 8 सेव द अर्थ। सेव मीन हिफाजत, द अर्थ ज़मीन की हिफाजत। वर्ड्स हैं अर्थ ज़मीन, बिन कूड़ादान, ट्रैश रद्दी चीज़, ठीक है। ज़मीन अर्थ का सिनोनिम है लैंड, बिन बकेट, ट्रैश वेस्ट मटेरियल। वर्ड्स हैं सेफ महफूज, थ्रो फेंकना। सेफ का जो सिनोनिम है वो है रेस्क्यू करना, रेस्क्यू और थ्रो का है कास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। पोइम कहते हैं नज़म को, आइडिया ख्याल को, यानी इसका जो मेन आइडिया नज़म का बुनियादी जो ख्याल है वो क्या है। इन दिस पोइम इस नज़म में द पोइट ट्राइज शायर कोशिश करता है टू गाइड हमें आगाही करता है इस चीज़ की दैट अर्थ के ज़मीन इज़ आर होम हमारा घर है एंड इट इज़ आर ड्यूटी और ये हमारा फ़र्ज़ है टू कीप कि इसको रखें, इट क्लीन इसको साफ़ सुथरा। इंस्टेड इसके अलावा ऑफ थ्रोइंग गार्बेज और कूड़ा करकट को फेंकें एनीवेयर हर तरफ ना फेंकें। वी शुड कीप हमें इसे रखना चाहिए। कीप कैंस यानी डिब्बों में, बोतल में डाल के एंड प्लास्टिक्स और प्लास्टिक के बास्केट्स या डिब्बे या प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी चीज़ें एंड थ्रो और इसको फेंकें देम इनको इन डस्टबिन कूड़ादान में आफ्टर यूजिंग। बेटा इसका जो नज़म का बुनियादी ख्याल है वो ये है कि शायर आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता है कि ज़मीन जो है वो हमारा घर है और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको साफ़ सुथरा रखें और जो हमारी इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं इसको हम या तो डिब्बों में, बॉटल्स में या प्लास्टिक से बने डस्टबिन या कूड़ादान उनमें फेंकें।
और बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क करना है और प्रॉपरली इसको लर्न करना है। ओके बेटा, आपकी नेक्स्ट डायरी है इंग्लिश यार, and we have in this diary application to apologize for the misconduct, page number 43 from final term note, and to apologize for the misconduct कहते हैं मिसबिहेव को या अपना बुरे रवैये के लिए अपोलोजाइज माजरत करना इन दिस क्लास के दौरान। द प्रिंसिपल पैराडाइज हाई स्कूल कोट अब्दुल मालिक सर जनाब मोस्ट रिस्पेक्टफुली काबिल इज़्ज़त आई बेग टू से दैट माई क्लास टीचर सस्पेंडेड निकालना, सस्पेंड का मतलब होता है निकालना, मी मुझे, बिकॉज क्योंकि, आई मिसबिहेव्ड मैंने बदतमीज़ी की, विद हिम ड्यूरिंग द क्लास मैंने उनके साथ मिसबिहेव किया या बदतमीज़ी की, आई एम रियली शेम्ड मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, ऑफ माई बिहेवियर अपने रवैये से, आई कैन नॉट बी सॉरी एनफ बट आई एम थैंकफुल टू माई टीचर दैट ही डिड नॉट कॉल माई पेरेंट्स मैं ना सिर्फ शर्मिंदा हूँ या माजरत खा हूँ बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी टीचर का कि जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को कॉल नहीं की। आई एम मैं हूँ अशेम्ड शर्मिंदा ऑफ माई मिसकंडक्ट अपने बिहेवियर पर, बुरे रवैये पर, आई एश्योर्ड मैं यकीन दिलाता हूँ दैट के सच इंसिडेंट ऐसा वाक़या विल नेवर कभी नहीं हैपन होगा अगेन दोबारा, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा वाक़या दोबारा कभी नहीं होगा। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। योर्स आपका ओबीडियंटली ताबेदार XYZ। बेटा आपने इसको प्रॉपरली लर्न करना है और आपने इसका होमवर्क करना है, ये आपके पास अवेलेबल है GR नोट के पेज नंबर 43 पर। थैंक यू। ओके बेटा, वी हैव योर डायरी अनदर डायरी यूनिट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 3 + 4 + 5। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एक तालिब इल्म की हैसियत से हम इंटरनेट से क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। एक तालिब इल्म की हैसियत से हम इंटरनेट की मदद से घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी में कौन सी आसानियाँ पैदा की हैं। इंटरनेट की मदद से हम बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल जमा करवा कर अपना कीमती वक्त बचा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए हमें चाहिए कि इंटरनेट के बुरे असरात से बचें और इसका बेमकसद इस्तेमाल ना करें। बेटा ये आपके पास पेज नंबर 13 पे फाइनल टर्म के नोट पे मौजूद है, तो काइंडली आप इसको प्रॉपरली लर्न करिएगा और आपने इसका होमवर्क भी करना है। थैंक यू। Okay beta, today's science diary we have in this lesson unit number 8 word meaning plus short question number 1 + 2 page number 9 learn plus वर्ड्स मीनिंग का बेटा आप लोग होमवर्क करेंगे और ये फाइनल टर्म के पेज नंबर 9 पे है। स्ट्रक्चर साख ऑफ की अर्थ ज़मीन, ज़मीन की साख यूनिट नंबर 8 वर्ड्स मीनिंग्स वर्ड्स स्ट्रक्चर साख सोर्सेज ज़राए लेयर तय सप्लाई फ्राहम करना थिक सख्त। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ ज़मीन के कितने हिस्से होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ, फर्स्ट वन इज़ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज द रेड कलर ऑफ सॉइल टेल के सॉइल कहते हैं मट्टी को, रेड कलर ऑफ सॉइल टेल के हमें मट्टी का जो सुर्ख रंग है वो क्या बताता है। द सॉइल विद रेड कलर में कंटेन मोर आयरन कि जिस मट्टी का कलर जो है मट्टी का जो रंग है वो जितना सुर्ख होता है उसमें उतना ही ज़्यादा आयरन मौजूद होता है। बेटा आपने इसकी वर्ड्स मीनिंग का होमवर्क करना है और इसको प्रॉपरली लर्न करना है। आप यहाँ पे इसकी डेट पुट करेंगे, डेली जो भी वर्किंग आपको आ रही है बेटा उसकी डेट पुट करते जाएं, उसका सी वर्क होमवर्क कंप्लीट करें, उसकी लर्निंग भी करें। थैंक यू। ओके बेटा, जीके किरात की डायरी में क्वेश्चन नंबर 5 + 6 है हमारे पास। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है रिसाइट प्रे व्हेन आई ब्रेकिंग फास्ट, जब हम अफ्तार करते हैं, रोज़ा अफ्तार करते हैं तो उसकी दुआ क्या होती है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु।
क्वेश्चन नंबर 6 है रिसाइट प्रे व्हेन आई कीप फास्ट। जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने की जो दुआ है वो कौन सी है? वाबी सौमी कदीन नवई तो मिन शाहरी रमज़ान। बेटा आपने इसको प्रॉपरली लर्न करना है कि आपके प्लानर पे पेज नंबर 21 पे मौजूद है। ओके बेटा, ISL की आपकी डायरी है, यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 + 4 + 5 आप इसको लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आप होमवर्क करेंगे। फाइनल टर्म के नोट्स पे आपके पास पेज नंबर 25 पे आपका ये जो लेसन है वो आपको अवेलेबल है। सबक नंबर यानी चैप्टर नंबर 5 है चुगलखोरी, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 है चुगलखोरी से मुतल्लिक़ एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चुगलखोरी के मुतल्लिक़ मामूनुर रशीद का कौल लिखें। मामूनुर रशीद का कौल है चुगलखोरी दोस्ती के करीब जाए तो इसे ख़त्म कर देती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चुगलखोरी के कोई से 3 नुकसानात लिखें। चुगलखोरी से दिलों में नफ़रत पैदा होती है। चुगलखोरी से माशरे में अमन व सुकून पैदा हो जाता है। चुगलखोरी अल्लाह ताला की नाराज़गी और इसके अज़ाब का सबब है। सॉरी बेटा, चुगलखोरी से माशरे में अमन व सुकून तबाह हो जाता है। चुगलखोरी अल्लाह ताला की नाराज़गी और उसके अज़ाब का सबब है। बेटा टूडेज SST डायरी यूनिट नंबर 5 वर्ड्स मीनिंग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 + 2 पेज नंबर 19 है फाइनल टर्म नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 1 का आप होमवर्क करेंगे। तो अल्फाज के मानी लिखें। अल्फाज बुनियादी ज़रूरी, नकूश खदोखाल अमूदी तिरछी, शुमार करना गिनना, नशेबी निचले, मौजू मुनासिब। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है बोल्ड्स का क्या मतलब है? लेजेंड अलामती फहरिस्त, बी बॉर्डर हदूद, ओरिएंटेशंस सिमतें, लेजेंड्स लेजेंड अलामती फहरिस्त, टी टाइटल उन्वान, एस स्केल पैमाना। द अदर क्वेश्चन इज CPEC CPEC का आगाज़ पाकिस्तान के किस सूबे की कौन सी बंदरगाह से होता है? इसका आंसर है CPEC का आगाज़ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से होता है। इसका बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आप होमवर्क करेंगे। बेटा आप इधर डेट पुट कर लें और इसको प्रॉपरली लर्न करिएगा। थैंक यू।